आज से 5 या 6 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को। पढ़ने बैठते होंगे तो लगता होगा कि ये छूट गया है। अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो लगता होगा करंट अफेयर्स छूट गया है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो लग रहा होगा कि आपका रीजनिंग छूट गया है। सब अगर पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं हैं। ऐसा ही चल रहा होगा इस समय आपके साथ, और ऐसा चलना स्वाभाविक है, इससे डरिए ना। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। इस चैनल के द्वारा आपको जीएस से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित और हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो दिए गए, और लगातार 3 महीने से हम लोग साथ में हैं और लगभग 3 महीने हो ही चुके हैं। अब हमने 1 हफ्ते से पहले, जैसे हमने पहले भी बताया था, मैंने बताया था वीडियो में कि 10 दिन पहले हम समाप्त कर देंगे कोर्स। समाप्त तो नहीं हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वो बचे रह गए। उनको मैं जानता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं उन पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अब आपको ज़्यादा अगर वीडियो दूंगा तो वो ओवर हो जाएगा, आपका माइंड हैंग हो जाएगा। 1 हफ्ते तक आप वही पढ़िए जो आपने 2 महीने में, 3 महीने में पढ़ा, वही रिवीजन कीजिए। बस यही एक चारा है। नया पढ़ने की कोशिश करेंगे, मामला बिगड़ सकता है। क्या आज बात करेंगे कि कैसे आप रिवीजन करें। लोग कह रहे हैं कि रिवीजन करता हूं तो लगता है, हिंदी उठाता हूं तो लगता है कि हमारा जीएस रह गया, जीएस उठाता हूं तो लगता है कि हमारा रीजनिंग रह गया, और अगर मैं सब कुछ अगर पढ़ भी लेता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये समस्याएं आना स्वाभाविक है, मैंने पहले भी बताया। करिए ये कि जैसे आप थोड़ा सा दृढ़ संकल्पित होकर पढ़िए। हिंदी अगर उठा लिए हैं, अगर टच भी कर लिया आज दिन कि आज हम हिंदी पढ़ेंगे, तो हिंदी को A to Z पूरा कंप्लीट कर डालिए। कुछ ऐसे मन में थोड़ा थोड़ा लाइए कि हम इतने चैप्टर के बाद ही पानी पिएंगे, इतने चैप्टर के बाद हम खाना खाएंगे, या इतने चैप्टर के बाद अगर हमारा किसी से बात करना है, कॉल करना है घर पे या कहीं पर, तभी हम फ़ोन को हाथ लगाएंगे। इस तरह से रिवीजन करिए। मोबाइल द्वारा रिवीजन ना करिए, रिवीजन अपने नोट्स से कीजिए। मोबाइल से रिवीजन करेंगे तब तो आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल में अब एक से कंटेंट आ रहे हैं कि अब ये पढ़ लो हो जाएगा, वो पढ़ लो हो जाएगा। अगर आपके पास समय है, अपना रिवीजन कर चुके हैं, जितना आपने खाया है वो अगर पचा चुके हैं, तब आप नया खाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं पचा पाए हैं तो पुराना जो खाए हैं वही पचाने की कोशिश कीजिए। बात करेंगे कि कैसे, तो हमने बताया कि जैसे एक सब्जेक्ट उठाओ और उसका जब पूरा रिवीजन कर डालो, पूरा एक बार में पढ़ डालो, फिर दूसरा सब्जेक्ट छुओ, उसके पहले न छुओ। अगर मन में आता है कि जैसे हिंदी आप पढ़ रहे हैं, मन में आता है कि जीएस रह गया, जीएस में वो टॉपिक रहेगा अब होता ही होगा ना कि आप पढ़ रहे हैं हिंदी में वर्णमाला स्टार्ट किया। अब हिंदी में वर्णमाला स्टार्ट किया, तब आप सोच रहे हैं कि यार जीएस में हमारा रह गया, हिस्ट्री में नहीं पढ़ा, मुगल काल नहीं पढ़ा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब उठा लिए हिस्ट्री में मुगल काल पढ़ने लगे, फिर आपको लगा कि रीजनिंग में हमारा क्लाक वाला रह गया। अब क्लाक वाला यूट्यूब पर क्लाक वाला देखने गए, यूट्यूब पर गए, यूट्यूब पर आ गया कपिल शर्मा शो कि हंसी नहीं रोक सकते, रोक कर दिखाओ हंसी, क्या होता होगा, आपको विश्वास नहीं हुआ, मतलब होगा अगर कैमरे में कह नहीं होगा। इस तरह के वीडियो आपको, भ्रामक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर खैर इस समय वीडियो के रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको उसी से संबंधित वीडियो आएंगे, जैसे कि इतना पढ़ लो हो जाएगा, कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी से आप लोगों को एक दायरा आपका सीमित किया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि खुल के खेलिए, मन शांत रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। खुश तभी रहेंगे जब आपको लगेगा कि हमने पढ़ा है। और आपको कब लगेगा कि आपने पढ़ा है? आप जब रिवीजन करेंगे तब आपको लगेगा कि हमने पढ़ा है। तो इसलिए रिवीजन करने का तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वही करिए कि एक सब्जेक्ट उठाइए, कुछ भी एक सब्जेक्ट। मान लो आपकी 70 पेज की अगर हिंदी के नोट्स हैं तो 70 पेज ना उठाइए। आप ये करिए कि हिंदी में हमें वर्णमाला रिवीजन करना है, वर्णमाला रिवीजन करना है। आप ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए इस तरह से, जो टॉपिक आप रिवीजन करना है वो टॉपिक एक पेपर पे लिखकर और यहाँ पे लगा लीजिए कि वर्णमाला, और फिर यहाँ पे रिवीजन करना तो 1 टिक। अब कितनी बार रिवीजन करना है इस 5 दिन में, तो उतने टिक यहाँ पे लगाइएगा। इस तरह से टारगेट सेट कर लीजिए कि कितनी बार, 3 बार कम से कम हर सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए। ब्रह्मा जी, अगर मैं कह रहा हूँ कि किस्मत नहीं बुरी है, तो ब्रह्मा जी भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएंगे। इस तरह से पढ़िए, छोटा छोटा टारगेट सेट करिए। अगर बड़ा उठा के बैठ जाते तो जाहिर सी बात है उसमें मन भटकने का कोशिश करेगा, और मन को काबू कैसे करना है अच्छे लोग नहीं कर पाते, बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाते। हम आप तो एक आम इंसान हैं, आम इंसान क्या, आम इंसान से भी आम इंसान है। तो इस तरह से छोटा छोटा टारगेट सेट करिए। जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ ये कन्फ्यूजिंग है, पहले काम ये करिए, हिंदी स्टार्ट कीजिए। हिंदी में सारे टॉपिक पढ़ जाइए, पूरा जितना आपने नोट्स बनाया है सब पूरा। अब दिक्कत ये होती होगी कि जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है वो कहते होंगे हम कैसे रिवीजन करें। अब उनके लिए सोमवार भी बीच में नहीं पड़ेगा कोई 4-5, क्यों बता दें व्रत रहें। उनके लिए मैं क्या बताऊं भाई, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है। मैं यही नहीं कह सकता हूं कि आप हमारा वीडियो देख के आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो हो तब तो मैं बताऊं कि रिवीजन कर लीजिए। एक वीडियो अगर आपका सिलेक्शन कराने लगे एक सब्जेक्ट से, तो आप सोच लीजिए कि 3 वीडियो देखकर लोग सिलेक्शन ले लें इसमें वीडियो में। क्यों 6 महीना से पढ़ें और क्यों साल भर से पढ़ें? तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक वीडियो से 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, नोट्स बनाते चलिए, हमारे भरोसे न रहिए। हम समय इतना मिल पाता है कि नोट्स अपना आपको वीडियो ही दे पाऊँ, वही बहुत है। नोट्स बनाने की तो बात मतलब अलग है।
तो इसलिए जिनके पास नोट्स नहीं है उनके लिए रिवीजन के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब वो देखो वीडियो 1 घंटे का है, 1 घंटा ज़्यादा कोशिश करेंगे तो उसको 30 मिनट में समाप्त करेंगे, ज़्यादा कोशिश मतलब 2 की स्पीड में। लेकिन अगर उतना कोशिश नहीं किए, नोट्स अगर आप पढ़ते हैं, नोट्स को ज़्यादा कोशिश किए, 1 घंटे का नोट्स, आप 1 घंटे का वीडियो है उसका नोट्स मैक्सिमम आप जान लीजिए 20 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम है रिवाइज कर डालेंगे। तो इसीलिए हमने कहा था नोट्स बना लो। नोट्स जिसके पास ना हो तो अब हम क्या कह सकते हैं, नोट्स दिलाना भी थोड़ा मुश्किल है इस समय, कोई अपने पढ़ने में बिजी है, नोट्स कैसे देगा आपको। लेकिन अगर ना हो किसी सब्जेक्ट का तो मैसेज करिएगा, तो उस सब्जेक्ट का नोट्स मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं से आपको प्रोवाइड करा दूँ। अगर नहीं हो पाएगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँ ताकि आपका कल्याण हो जाए। रिवीजन करने का यही तरीका, एक सब्जेक्ट उठाइए, उसको जब तक ख़त्म ना कर दीजिए, उसका पोस्टमार्टम ना कर डालिए, तब तक दूसरे सब्जेक्ट को हाथ ना लगाइएगा। बहुत मन करेगा कि लाओ ये पढ़ ले, लाओ ये पढ़ ले, लाओ पानी पियाएँ उठ के, लाओ खाना खा ले, कुछ भी मन करेगा, पानी पीते रहिए, खाना खाते रहिए। लेकिन इस दौरान खाना खाने उठे आप, उस दौरान आपका जैसे मान लो फ़ोन आ गया, वहाँ पर बिजी है, फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, घर पे सिर्फ 1-2 बार बात कीजिएगा कि हाँ बता दो कि इन 5 दिनों में डिस्टर्ब ना करें। एक लड़की ने मैसेज किया था सर कि अब अचानक एग्ज़ाम आ गया है, तो लोग, हमारे घर के लोग कह रहे हैं कि हमारी शादी की बात चला रहे हैं इस 6-7 दिन में। मैं कहना चाहता हूँ उनके घर वालों से कि जहाँ इतने दिन बर्दाश्त किए वहाँ 8-10 दिन और बर्दाश्त कर लेते। क्या एक लड़की के मानसिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है जब उसकी शादी की बात आती है। आप लोग थोड़ा उसको सोचने का कोशिश कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे मान लो ना पढ़ रही होती तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पढ़ रही हैं, अपना करियर बनाना चाह रही हैं, और जो है कि एग्ज़ाम भी सर पे है, 1 हफ्ते का समय बचा है, तब आप उनके सामने ऐसी बात रख रहे हैं। आप किस तरह के आप उनके गार्जियन हैं कि ऐसी बात आप सोच सकते हैं। आपको सोचना चाहिए था, एक इतनी इम्पॉर्टेंट काम वो कर रही हैं, उस काम में उनको डिस्टर्ब करना थोड़ा हमें लगता है कि आप गलत कर रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप से भी मेरा निवेदन है कि ऐसा ना करें। दूसरा चीज़ ये कि सभी माँ बाप से मेरा निवेदन है कि आप ये इतना प्रेशर मत बनाइए अपने बच्चों पर कि नहीं ये नहीं होगा तो घर बुला लेंगे, या ये नहीं होगा तो घास छिलोगे, या ये नहीं होगा तो बिज़नेस करोगे कोई। ऐसा मत कहिए, बिल्कुल कह दीजिए, यही कहिए कि जाओ, अब इतने दिन तक पढ़े हो, हमें लगा है कि हाँ पढ़े हो, अब अगर नहीं होगा तो भगवान का मन नहीं है कि नहीं होगा, तो भगवान के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखा जाएगा। लेकिन तुम जाओ खुलकर जितना कर सकते हो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, टेंशन मत लेना कि हाँ हम लोग नाराज़ होंगे। इतना घर वालों से निवेदन है, इस तरह की बात अपने बच्चों से कहें जो वीडियो में अपीयर होने जा रहे हैं। वीडियो के अभ्यर्थी जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए भी एक निवेदन है, उनके लिए ये निवेदन है कि ज़्यादा प्रेशर न लें। प्रेशर कुकर नहीं है आप एक इंसान हैं और आप एक अच्छा भविष्य रखने वाले इंसान हैं। तो अच्छा भविष्य रखने के लिए थोड़ा धैर्य की ज़रूरत होती है, और जब धैर्य की ज़रूरत होगी तभी आपका भविष्य अच्छा होगा, आप आगे चलकर अच्छा कर पाएंगे। जब देश का भविष्य अच्छा करेंगे, आपका भविष्य अच्छा होगा। तो पेशेंस रखना है आपको, धैर्य रखना है। कैसे चुनौतियाँ आती हैं, इस तरह से मान लीजिए कि अब इस जो संघर्ष ना, ये 5 दिन का जो डिस्टर्बेंस है कि क्या हम पढ़ें, और पढ़ने बैठते तो मन करता है ये कर लूँ, मन करता है वो कर लूँ, फिर मन करता है कुछ ना करूँ। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, बहुत से लोगों ने पर्सनल मैसेज किया कि सर हमें लगता है हम कुछ पढ़े ही नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो शून्यता का जो आभास होता है ये जान लो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को लगता है हमने बहुत पढ़ लिया, पढ़े भी नहीं है और उनको लगता है कि बहुत पढ़ लिया, उनके लिए ख़तरनाक है। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं पढ़े, ठीक है, आपको लगता है कि आपके पास कुछ पैसे नहीं, कोई पैसा नहीं, लेकिन आपके पास अगर आप हाथ डालें जेब में और निकल आए 1000 का नोट, 1000 तो बंद हो गया, 2000 का नोट निकल आए, सोचो कितना अच्छा समय बन जाएगा उस समय, कितनी खुशी होगी आपको। तो इस तरह मान के चलिए आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। एक्चुअली में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप अगर लगातार 2 महीने से 3 महीने से पढ़ रहे हैं फिर भी आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो आपका पॉजिटिव संकेत है, सिलेक्शन की ओर पॉजिटिव संकेत है। यहाँ पर लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा है, और जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तब लगेगा अरे ये तो हम पढ़े ही हैं, ये तो हम पढ़े ही हैं। मैं अगला वीडियो बताऊँगा कि किस तरह से पेपर में अपने आप को पूरा का पूरा साध के रखना है, ज़्यादा ओवर नहीं होना है और ना ज़्यादा नीचे जाना है। इस तरह से मैनेज करके चलना है, और मैनेज करके चलेंगे तभी आप विजय पाएंगे। तो इनसे निवेदन है, छात्रों से, जो स्टूडेंट हैं इनसे निवेदन है कि आपके मन में अगर आपको ये लग रहा है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये जान लीजिए कि आपका एक अच्छा संकेत है, सिलेक्शन का आपका अच्छा संकेत है। अब अच्छा संकेत है तो इसका मतलब ये नहीं कि लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ें ही ना। जब लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा है तो रिवीजन करते रहिए, नया चीज़ ना पढ़िए, नया चीज़ कुछ नहीं कर सकता, आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उससे अगर गलत हो गया तब आप अपने आप को नहीं माफ़ कर पाएंगे। नया चीज़ जिसको आपने देखा ही नहीं है वो अगर नहीं आया तब तो कहेंगे चलो ठीक है इसको पढ़ा नहीं था। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपने पढ़ा वही चीज़ 10 बार रिवीजन किया फिर भी गलत हो गया, तब दिक्कत होता है कि यार पढ़ा था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। सबके साथ ऐसा होता है,
डर लगना स्वाभाविक है, और ये डर जानते हो, ये डर ये जताता है कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये एग्ज़ाम। तो डर लगना स्वाभाविक है। ये डर ये 5 ही दिन तक लगना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में जैसे प्रवेश कर जाएं, बस ऐसे बिल्कुल शांत हो जाएं कि चलो आ गए हम आपकी शरण में। अब क्या एक गाना नहीं है, तू दवा दे या क्या दे मुझे, तो उस तरह से बिल्कुल खुद को समर्पित कर दीजिए। चलो हम आ गए तुम्हारी शरण में, अब चाहे हमें तुम मार दो और चाहे हमें ज़िंदा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। ये मान के चलना कि हमसे बड़ा अब योद्धा हो नहीं एग्ज़ाम में। तुम्हारा पेपर सेट हुआ होगा 1 हफ्ते में, और हमने लगभग 6 महीने से तैयारी किया है। डर को मन से दूर भगा देना है। अभी ये जो डर है आपका, जो लड़के अच्छे पढ़ने में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर जो डर है वो एक्चुअली डर नहीं है, वो एक है क्या कहते हैं, फ़िक्र है। मेरे हिसाब से वो एक फ़िक्र है। इस फ़िक्र का होना भी ज़रूरी है। अगर फ़िक्र नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो 2-3 चीज़ें आपको करना है। मैंने क्या बताया, मैंने पहले बताया पेपर रिवीजन कैसे करें, आप जो पढ़ें उसका रिवीजन कैसे करें। दूसरी चीज़ें कि अनावश्यक चीज़ों से बचें। तीसरी चीज़ें माँ बाप से उनके निवेदन किया कि हाँ इस समय आप प्रेशर मत बनाइए कि नहीं होगा तो शादी कर देंगे, नहीं होगा तो घर बुला लेंगे, नहीं होगा तो एक पैसा नहीं देंगे तैयारी करने के लिए, बहुत हो चुका, बहुत समय बर्बाद कर चुके। ऐसा कुछ भी ना कहें। भले ही आप 10 दिन बाद कर देना, लेकिन इस 5-6 दिन में जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आप कुछ ना कहें। आप सिर्फ इतना कहें, जाइए, तुमसे अच्छा हमारा कोई बेटा या बेटी थी ही नहीं जिन्होंने इतना अच्छा मतलब पढ़ाई किया और इन जो 6-7 दिनों में इतना पढ़ाई किया, और अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उनको सकारात्मक सहयोग दें। और छात्रों से, स्टूडेंट से, जो कंपटीटर हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे ये निवेदन है कि आप लोग इतना कोशिश कीजिएगा कि डरना नहीं है। रिवीजन कैसे करें वो मैंने बता दिया। एक सब्जेक्ट उठाओ, जब तक उसका अंत न कर दो तब तक उस सब्जेक्ट को छोड़ो ना। ये मैं बता रहा हूँ, यही काम आज करके देख लीजिएगा। अगर आप आज एक कोई सब्जेक्ट उठा के और रिवीजन करके उसको अलग रख देते हैं, फिर कल शाम को ही आपको लगेगा कि हाँ मेरा हिंदी तैयार है, या मेरा जीएस तैयार है, या मेरा रीजनिंग तैयार है। हिंदी ही उठाइएगा पहले, क्योंकि हिंदी ईजी है, कम चैप्टर हैं और कम पढ़ना है, तो इससे आपको लगेगा कि हाँ जल्दी समाप्त हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 100% पॉजिटिव आएगा। और भगवान से यही कामना करता हूँ कि आपको ये मनचाही नौकरी मिले, ताकि मनचाही नौकरी मिलेगा तब मनचाही वर या वधू आप पाएंगे, और मनचाहा जब मिलेगा, सब कुछ जब मनचाहा होता है तो ज़िंदगी और अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए बने रहिए साथ, पढ़ते रहिए, डरिए ना, बस यही कहिए कि हाँ हमसे अच्छा पढ़ा किसी ने नहीं है, और रिवीजन करते रहिए। आत्मविश्वास में रहना खतरनाक हो सकता है, तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना रहें कि जो चीज़ आपने पढ़ा भी नहीं है उस पर भी आप टिक कर रहे नहीं, यही होगा क्योंकि मैंने पढ़ा है, सारे सही हो रहे हैं तो ये भी सही होगा। इतना आपको रिस्क नहीं लेना है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पेपर में कैसे धैर्य बनाए रखेंगे, पेपर को कैसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो सब लोग करेंगे, 14 लाख लोग करेंगे, लेकिन हम कैसे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारा उनसे स्कोर ज़्यादा होगा, इस पर चर्चा करेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।